गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब बढ़िया चल रहा है पढ़ाई लिखाई? वेरी गुड, अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चलनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो कल हमने पोटेंशियल पढ़ा था। पोटेंशियल 2 दिन में हमने टॉपिक पढ़ रखे हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कल कंसेप्ट समझ लिया था कि जब हम पहला चार्ज लेके आएंगे तो कोई वर्क नहीं करेंगे, जब दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो फर्स्ट के अगेंस्ट वर्क होगा, थर्ड चार्ज लेके आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के अगेंस्ट होगा, तो फोर्थ लेके आएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के अगेंस्ट होगा। ये हमने कंसेप्ट कल समझ लिया था, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, एक और बात, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस स्टडी में तो आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। कल एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर एक साइड में, v इक्वल टू था -∞ टू r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसके बेस पर आज हम डेरिवेशंस करेंगे 3-4, और कल हम वैसे कर चुके हैं वो डेरिवेशंस। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी में किए, 5 मिनट्स के डिफरेंस में हमने वो सब कंप्लीट किया था। आज प्रॉपर वे में करेंगे इसे। ठीक है, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर, कंडक्टर चार्ज सेल से पहले स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, चार्ज सेल हो चाहे चार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर हो, पता है ना, दोनों बातें एक ही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज पूरा पूरा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसकी सरफेस पे। उसके अंदर चार्ज कितना रहता है? 0। पता है ना, सेल तो अंदर से खाली होती है, उस पर चार्ज सरफेस पे होगा ही होगा। कंडक्टर को भी जो चार्ज देते हैं वो चार्ज कहाँ पर होता है? उसकी सरफेस पे होता है, उसके अंदर चार्ज नहीं होता है। क्लियर? तो दोनों की कंसेप्ट एक ही है, तो दोनों को एक साथ ही हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बना देते हैं। ये बनाया हमने सेल, सेल को चार्ज दिया, Q चार्ज दे दिया, ऐसे हमने Q चार्ज दे दिया। इसका सेंटर O एंड रेडियस इज R। अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है। गॉस थ्योरम में चलते हैं, पीछे लौटते हैं वापस। हमें पता है E इन की वैल्यू कितनी थी? 0। E सरफेस था और यहां पर कौन था? E आउट था। ठीक है, अब कंसेप्ट समझना। हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल चाहिए और तीनों चाहिए, V आउट, V सरफेस और V इन, तीनों पोटेंशियल कैलकुलेट करने में। पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लेके आए थे तो जो वर्क डन था वही पोटेंशियल था। क्लियर है? तो वर्क डन चाहिए एक तरह से, हमें क्या चाहिए? वर्क डन। चलो इन्फिनिटी पे चलते हैं, पहुंच गए भाई। किसे लेके आएंगे? टेस्ट चार्ज को ले आए, यहां लाके रख दिया हमने। कहां पर है हम? इसके बाहर, इसके बाहर। इसे लाने से रोकेगा कौन? ये बैठे हैं भाई साहब, सही है। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसे रोकेगा। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस सपोज स्मॉल r है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट या ड्यू टू चार्ज्ड सेल आउटसाइड एट आउटसाइड पॉइंट, तो हमें पता है क्या? E आउट इज इक्वल टू क्या था? KQ/R² था सर। ठीक है भाई, KQ/R² था, ये बात हमें पता है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को आने से रोकेगा, या कहो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन निकालना है, वो वर्क डन वाला प्रोसीजर मैंने कल बताया था, तो वो टफ पड़ता है। सिंपल क्या है, इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम इसे। चलो यूज कर लेते हैं इसे, तो अलग ही रखो अभी, और इससे चलते हैं वी नो दैट। क्या जानते हो? क्या जानते हो भाई?
यही कि पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के इक्वल होता है। सही बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट हटाएंगे तो क्या आता है, कॉस माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर कॉस थीटा। थीटा चाहिए, थीटा थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव टू पॉइंट, ये गए ई आउट, लेके इधर आ रहे हो, ये कौन है, डी आर। कल बताया था लेके आएंगे तो हमें अपोजिट करना पड़ेगा इसे, सही है। फोर्स किधर लगाएंगे हम, इधर ही लगाएंगे हम। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टा। जब डायरेक्शन उल्टी होगी तो ई और डी आर की डायरेक्शन हमारे लिए सेम हो जाएगी, मतलब थीटा की वैल्यू 0। बताया था ना कल, निगेटिव साइन हम डायरेक्शन को पहले ही उल्टा कर चुके हैं। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था कल हमने डेरिवेशन किया था तो उसे पहले ही उल्टा कर लिया है। अगर तुम 180 लिखना चाहो कि नहीं हम तो सर 180 लिखेंगे, मैं तो उल्टा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एज यू विश, जैसा चाहो करो। 180 अगर लिखोगे तो ये निगेटिव साइन हटा देना, क्योंकि ये निगेटिव साइन पहले उल्टा करके चल रहे थे, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1, ई की वैल्यू पुट करो, इन्फिनिटी टू आर, ई की वैल्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। के क्यू बाहर कल कर चुके हैं हम, ठीक है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह कम है ना। के क्यू कहाँ आ गया, बाहर। अब आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर इस टू पावर -2 हो जाएगा, +1 कर दो, -1 अपॉन -1, -1 अपॉन -1 का मतलब ये बचा, और ये क्या है, इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस अपॉन, लिख दो भाई, समझो समझो, अपने आप भी कुछ समझो। समझ में आया। V आउट इज इक्वल टू क्या आया, के क्यू ओवर आर। याद करो ये V कल भी आया था जब हमने पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया था, आया था, याद आ गया। पॉइंट चार्ज के लिए भी आया था ये, ठीक है कि नहीं। तो सेम डेरिवेशन है, बस ये फिगर बदल गया। कल ये वाला फिगर पॉइंट चार्ज था बस, और बाकी सब ऐसा ही था, सब कुछ सेम। आउट आउट नहीं लिखा था हमने बस, ठीक है। तो अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लो, जिससे कि आराम से बाद में आप अपनी नोट्स बना सकें इसके। ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल और कंडक्टर स्फीयर के कहां पर हमने निकाला है, आउटसाइड। अब आ जाते हैं कहां पर, सरफेस पर। ये पॉइंट यहां आ गया, यहां से भाग के आया, यहां पर आ गया, ये गायब, चिट चला आ रहा है सीधा यहां पर, इस जगह पर। अब देखो, अब यहां पर डायरेक्ट नहीं सोच सकते हम, अब हमें थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। इस चार्ज को जब हम लेके आए तो पहले अपोज करने वाला ये था, बाहर कौन था, ई आउट। जब हम सरफेस पे पहुंचे तो अपोज करने वाला ई सरफेस है, अपोज करने वाला कौन है, ई सरफेस है। सही है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है बात। और जब हम अंदर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ई इन। तो अंदर अपोज कौन करेगा, इन। तीन अलग अलग फील्ड हैं, बाहर अलग, सरफेस पे अलग, अंदर अलग, ठीक है। तो एक बार में सीधे हम नहीं आ सकते, हमें पार्ट्स करने पड़ेंगे इसके। सरफेस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस का तो हम पुराना वाला कंसेप्ट ही लगा देंगे कि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल कर दो, बस खत्म बात। तो सरफेस का तो हमें फॉर्मूला पता ही लग जाएगा, वी सरफेस, यहां लिख देता हूं, कहां पर लिख दूं, यहां लिख देता हूं, वी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। वी आउट आई चुका है, के क्यू ओवर स्मॉल आर। अब हमें चाहिए वी इन, क्या चाहिए, वी इन। अब चलो अंदर, ये पॉइंट हटाओ भाई, चलो अंदर आ जाओ, यहां पर आ गया पी पॉइंट। अब देखो, समझो और देखो, इन्फिनिटी से चले, सरफेस तक आए, सरफेस पे मिले सरफेस भाई साहब जो थे, बाहर कौन था, ई आउट। इसने इसका अपोज किया, अपोज किया तो हमने पहले वर्क करेंगे इन्फिनिटी से सरफेस तक आने तक वर्क करेंगे। पहला वर्क कौन सा होगा, इन्फिनिटी टू सरफेस। जब हम सरफेस से अंदर चलेंगे तो अंदर कौन मिलेगा, ई इन। अंदर कौन मिलेगा, ई इन मिलेगा। तो यहां से तो ये लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, ई आउट ये है, ऐसे यहीं पर हम ई सरफेस को भी लिख देंगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर है,
ई सरफेस आर स्क्वायर होगा और ई इन की वैल्यू कितनी होगी 0। ये तीनों बातें लिख देंगे हमें कि चार्ज सेल के अंदर बाहर और सरफेस पे कितना कितना फील्ड होता है। ठीक है, अब हमें क्या है फॉर्मूला यही v माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, फॉर्मूला सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब क्या करो भाई, ऐसा करो इन्फिनिटी से आर, लेकिन इन्फिनिटी से आर, आर कहाँ पर है अंदर, ये गया देखा, हाँ दिखेगा दिखेगा, दिख गया, ये गया स्मॉल आर अंदर है। ठीक है, अंदर है। हम क्या करेंगे, हम यहां से लाएंगे इसे, पहले सरफेस तक लाएंगे, फिर सरफेस के बाद अंदर चलेंगे। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फील्ड तुम्हारा अपोज कर रहे हैं। अगर एक ही फील्ड होता तो सीधा आके यहां रुकते हम, लेकिन क्योंकि अलग अलग फील्ड हैं तो हमें वर्क भी अलग अलग करना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट्स में करेंगे हम वर्क। कितने पार्ट्स में करेंगे, दो पार्ट्स। दो पार्ट्स कौन कौन से करेंगे, पहले हम लाएंगे इन्फिनिटी टू सरफेस, सरफेस का मतलब कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर से जाएंगे अंदर आर टू स्मॉल आर। देखो ये हटा दो, माइनस ब्रैकेट, ये माइनस और ब्रैकेट, इसके दो पार्ट्स कर दो, इन्फिनिटी से आ जाओ आर तक और मिलेगा कौन, ई आउट डॉट डी आर प्लस, अब आर सरफेस से चलो अंदर, अंदर कौन मिलेगा, ई इन डॉट डी आर, ब्रैकेट क्लोज्ड कर दो भाई। ये बात समझ लो ढंग से, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ नहीं है, फिर मैथ्स लग जाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बायोलॉजी वालों को आ सकती है, बाकी मैथ्स वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, समझ लो समझ लो, दोबारा से समझो। हमें क्या करना था, हमें इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आना है, यूनिट चार्ज को लेके आएंगे, वही पोटेंशियल होता है, पता है ये बात हमें। अब हम जब उसे इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं। यहां क्या हुआ, यहाँ दो दो फील्ड मिल गए इसे, आउट और इन। सरफेस वाला स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है वो, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, आउट वाले को लेके आए पहले, जब आउट वाला वर्क कर रहा है तो हमने इन्फिनिटी से सरफेस पे लाके रख लिया, तो इसका काम खत्म। फिर सरफेस से अंदर चले गए, तो अब इसका काम शुरू। दो पार्ट्स हो गए तो दोनों पार्ट्स कर दिए, इन्फिनिटी से सरफेस और सरफेस से अंदर। इनकी वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर दो, बस हो गया काम खत्म। देखो सॉल्व करके, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये आउट यही है, और ये तो भाई जीरो हो गया। डायरेक्ट कर दिया, तुम एक आध स्टेप बढ़ाना चाहो बढ़ा लेना, डॉट हटा देना, कॉस जीरो लगा देना, जो चाहो। बाकी ई इन की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया। यहां पर क्या आएगा, कैपिटल आर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर। किसकी वैल्यू आ गई, वी इन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, वी इन। किसकी वैल्यू है, वी इन की वैल्यू। तो वी इन की वैल्यू कितनी आई, के क्यू ओवर कैपिटल आर, वी इन। और यही वैल्यू आई थी सरफेस की, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। जो वैल्यू वी इन की आ रही है वही वैल्यू सरफेस की आ रही है। ऐसा कैसे, ये बात कल बताई थी। जब हम यहां से चले तो इसने तो फोर्स लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू थी। जब इसने फोर्स लगाया तो हमें वर्क भी करना पड़ा। जब हम सरफेस पे आ गए उसके बाद वर्क खत्म। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई रोकने वाला ही नहीं है तुम्हें, तो वर्क किस बात का, जब रोकेगा नहीं तो हम फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे तो वर्क नहीं करेंगे। तो जो कुछ भी हुआ वो सरफेस तक हुआ, सरफेस के बाद कोई वर्क नहीं हुआ। जब सरफेस के बाद कोई वर्क नहीं हुआ तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे था उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर कहीं भी जाओ हर जगह मिलेगा। उसके अंदर कहीं भी घूमो एक के पोटेंशियल हो गया एक तरह से, भाई पूरी सरफेस है और सरफेस का पोटेंशियल सेम, तो कैसी सरफेस हो गई, एक की पोटेंशियल सरफेस। कल पढ़ी थी हमने, एक की पोटेंशियल सरफेस क्लियर हो गई। एक और बात, लाइंस में पढ़ा हमने, फील्ड लाइंस पढ़ी थी, फील्ड लाइंस पढ़ा था, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद आ गया, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, याद आ रहा होगा। क्यों नहीं करती वे इंटरसेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिलेंगी जो पॉसिबल नहीं है। वही चीज यहां पर भी है। इक्विपोटेंशियल से बात याद आ गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दो अलग अलग सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर जैसे इसका पोटेंशियल 5 पूरी इस प्लेट का, इस पॉइंट पर इस पर कहीं भी देखो 5 है,
ये दूसरी है, इसका 10 10 10 10 सब 10 है। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी पॉइंट पे करेंगी। अब उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बताओगे भाई? भाई उस पॉइंट पे 5 बोलोगे तो दूसरी वाली गुस्सा हो जाएगी, 10 बोलोगे तो पहली वाली गुस्सा हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कौन? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते वो भी बता सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 पोटेंशियल होंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 पोटेंशियल होंगे वो पॉसिबल नहीं है, तो वो इक्विपोटेंशियल ही नहीं है। फिर भाई 5 बोलोगे तो 10 वाला गुस्सा हो रहा है, 10 वाला बोलोगे तो 5 वाला गुस्सा हो जाएगा। आया? हाँ आ गया, क्लियर हो गया। तो वी इन बी आ गया। इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं हम यहां पर। एक देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ये स्मॉल आर और ये वी पोटेंशियल, ठीक है, ऊपर वी है इधर स्मॉल आर। ये इसका सेंटर सोच लो ओ। यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पर क्या बना देते हो तुम? सरफेस। सरफेस में स्मॉल आर नहीं है, मतलब कांस्टेंट होगा। ये कैसा होगा? कांस्टेंट। आउटसाइड में स्मॉल आर इनवर्सली है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ इसी तरह से बनता है, वी सरफेस वी आउट। इनसाइड में आ जाओ भाई, इनसाइड कितना आया है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इनसाइड में जो वैल्यू सरफेस पर है वही अंदर रहेगी। ये पूरे में वी इन पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम। वी इन की वैल्यू सेम रहेगी, सेंटर से सरफेस तक चेंज नहीं होगी। उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि हमें वर्क कम करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से ला रहे थे, ज़्यादा लाओगे ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। भाई तुम पहले ही रुक जाओगे तो काम कम करना पड़ेगा। सीधा सा कंसेप्ट है, क्लियर। तो ये बात किसके लिए हुई? चार्ज्ड सेल और चार्ज्ड कंडक्टर। अब बात करते हैं चार्ज्ड इंसुलेटर स्फीयर। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंसुलेटर स्फीयर की ही है। इंसुलेटर को दिया गया चार्ज उसकी सरफेस के साथ साथ उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही है? जो हम इंसुलेटर को चार्ज देते हैं वो कहाँ आता है? सरफेस के साथ साथ उसके अंदर भी जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बात को समझो। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था तो पोटेंशियल भी सेम होगा, ठीक है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, पोटेंशियल भी सेम होगा। इनसाइड तो गड़बड़ है। ई इन की वैल्यू याद है? के क्यू आर ओवर कितना था? आर क्यू। के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये वैल्यू आई थी हमारी किसके लिए? इनसाइड के लिए। किसके लिए आई थी? इनसाइड के लिए। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के क्यू आर अपॉन आर क्यू। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के क्यू आर अपॉन आर क्यू है। बस अब क्या करना है हमें? यही डेरिवेशन करेंगे। समझो, आउटसाइड डेरिवेशन वही रहेगा, सरफेस वाला डेरिवेशन भी वही रहेगा। इनसाइड वाले डेरिवेशन में ये ई इन जीरो नहीं है, ई इन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। समझ गए? बाकी सेम कंसेप्ट है, तो वैल्यू पुट करके इसे ड्राइव कर देते हैं हम पूरा का पूरा। देखो डेरिवेशन कैसे होगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। देखो v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। v इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट इन्फिनिटी टू सरफेस, बाहर कौन है? आउट। फिर कहाँ आ गए? प्लस। अंदर आ जाओ, आर से कहाँ पर चलेंगे? अंदर वाले पॉइंट पर। अंदर कौन है? ई इन डॉट डी आर क्लोज्ड ब्रैकेट। चलो वैल्यू पुट करो भाई, ठीक है। वो बात याद है हमें, डॉट हटाएंगे कॉस आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, हटा दिया। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। इन्फिनिटी टू आर के क्यू ओवर आर स्क्वायर डी आर प्लस आर टू स्मॉल आर के क्यू आर अपॉन आर क्यू डी आर ब्रैकेट क्लोज्ड। डॉट हटा के कॉस जीरो की वैल्यू 1, वो हमने सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। माइनस इन्फिनिटी टू आर, अच्छा हटाओ, ऐसा करो, के क्यू ले लिया कॉमन, ऐसा करो बाहर ही निकालो, हटाओ। माइनस में के क्यू निकाल दिया पूरा बाहर, के क्यू बाहर आ गया।
अब इंटीग्रेट करो, आर इज टू पावर -2 -1 अपॉन -1 ब्रैकेट इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। तो ऐसा करो, इस ब्रैकेट को कुछ और बना लो, ये लो, प्लस के क्यू गया बाहर, 1 अपॉन आर क्यू आ गया इसके बाहर, यहां पर बचा 1 पावर हो जाती है ऐड, उतने का ही डिवाइड, ब्रैकेट के बाहर R2R ब्रैकेट क्लोज्ड। याद आ रहा होगा, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो याद कर लो, इंटीग्रेशन में 1 पावर ऐड होती है और जितनी पावर आती है उसी का डिवाइड हो जाता है। तो पावर 1 1 + 1 2 2/2, यहाँ थी -2 ऊपर जाएगी ये -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 बचेगा, -1 का ही डिवाइड कर देंगे हम इसे। क्लियर? अब क्या करें हम इसमें, अब क्या इसे बस लिमिट लगाओ, कुछ करना क्या है, कुछ मत करो, लिमिट लगाओ, आंसर निकालो फटाफट, फिर देखते हैं कितना कितना आता है आंसर। देखो भाई, चलो चलो चलो, v = के क्यू तो है ही ये, और ये भी लग गया, -1 यहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन आर होगा। चलो स्टेप बढ़ा लेते हैं, -1 1/r इन्फिनिटी टू कैपिटल R प्लस 1/2 भी बाहर, 1/2R3 2R3 R²। चलो दोनों को साथ साथ ही करेंगे, कैपिटल R से स्मॉल r ब्रैकेट क्लोज्ड, -KQ ब्रैकेट -1/r -1/∞ अपर माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2R3 अपर माइनस लोअर, माइनस में KQ ब्रैकेट में ये, माइनस में 1/r, ये हो गया 0, प्लस R² -R² अपॉन में क्या है 2R3। एलसीएम भी ले लो भाई, एलसीएम भी ले लो, एलसीएम ले लिया 2R3, R का इसमें किया डिवाइड, आया 2R², माइनस में 2R² आ गया, R का इसमें डिवाइड करो तो 2R² आएगा, 2R² का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस R² -R² ब्रैकेट क्लोज्ड। चलो माइनस 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 हटा, माइनस अंदर भेजो, ये 2 और ये 1 3, माइनस गया तो प्लस बना दिए, 3R² -R², सही है? हाँ हाँ सही है, बोल दो क्या जाता है तुम्हारा, KQ अपॉन नीचे क्या है 2R3, V कौन है इन, V इन की वैल्यू इतनी बड़ी आई है, देख लो, V इन क्या आया KQ, 2 और 1 3 थे तो 3R² माइनस माइनस प्लस, R² प्लस था, ये माइनस जाके उसको माइनस कर दिया है और ये बचा हमारे पास में। V सेंटर और निकाल लो भाई, सेंटर पे जाएंगे तो स्मॉल r खत्म हो जाएगा, कैपिटल R खत्म नहीं होगा, स्फीयर तो स्फीयर ही रहेगा, वो कहाँ से खत्म हो जाएगा, तो लेकिन सेंटर पे जाएंगे तो क्या खत्म होगा, स्मॉल r 0, ये खत्म 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 कर दो, 3/2 इससे पावर कैंसिल, 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R, ये आ गया सेंटर। ठीक है, तो पुराना ही डेरिवेशन है, करना क्या है, बस केवल इतना काम करना है, इन्फिनिटी से सरफेस तक लाना है, सरफेस के बाद अंदर चलेंगे, 2 पार्ट्स करके चलेंगे, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, लो भाई स्क्रीनशॉट, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक ग्राफ और बना देते हैं, बस एक ग्राफ और बना देते हैं, केवल छुटका मुटका सा। अभी हमने एक बनाया था ग्राफ, याद है, उतना तो बनेगा ही, क्यों बनेगा भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, इतना तो बनेगा ही, सेंटर से आधा बना रहे हैं, ये सेंटर, ये R, ये V, यहाँ से गए हम सरफेस तक, सरफेस पे पहुंचे तो पता लगा कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, और बाहर गए तो पता लगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाओ अंदर, अंदर आए तो हमें स्मॉल r कहाँ दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब आ गया तो एक तरह से ग्राफ पैराबोलिक शेप होगी उसकी, स्क्वायर आ रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है कि नहीं, पैराबोलिक होगा। और सेंटर पे गए तो सरफेस
देखना 3/2 और ये v सरफेस है, सरफेस का 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना। कितना है? 1.5 टाइम्स। मतलब अगर हम यहां समझें, केवल ये मार्किंग वैसे ही कर रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं है, ये आधा, ये 1 और ये 1.5, ये लो, तो ये सेंटर वाला वैल्यू आ गई v, सेंटर। ठीक है, ये केवल समझने के लिए, मार्क मत करना। तो ये आ गया सेंटर। अब ये यहां से सरफेस तक ये इनसाइड है, क्या है ये? इनसाइड, और वो भी कैसा? पैराबोलिक शेप होगी इसकी। ये हो गया v इन, ये हो गया v सेंटर, ये v सेंटर, ये v इन, v सरफेस और ये v आउट। आ गई बात समझ में? ये शेप पैराबोलिक होगी क्योंकि r² आ रहा है वहां पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ पता ही है, सरफेस पे कांस्टेंट, सेंटर पे भी कांस्टेंट है, सरफेस का 1.5 टाइम्स है, तो वो हमने 1.5 टाइम्स बना दिया। अगर हम स्फीयर को सोच के चले कि भाई हम नहीं तो स्फीयर ही सर पूरा बना दें, तो बना दो, ऐसे स्फीयर होगा, ये इसका सेंटर होगा, तो जैसा ग्राफ ये बना है बिल्कुल ऐसा ही इधर भी बनेगा। फिर ये सरफेस होगी, यहाँ से ये पैराबोलिक होगा और इधर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेम सेंटर 1.5 टाइम्स, इस सरफेस पर Vs की वैल्यू आ जाएगी, इनसाइड पैराबोलिक होगा, आउटसाइड में हाइपरबोलिक होगा, या कहो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए। तो इतना आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पोटेंशियल से रिलेटेड अभी एक टॉपिक और है, वो और कंप्लीट करेंगे। ओके।